पर हमें को किसी की औकात बिग लाइन देने की। ठीक है भाई। सो लिमिट्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। अगर आपको कुछ डाउट है जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उनमें, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैं भूल गया। ठीक है, ओके फाइन। लेक्चर 10 लिमिट्स। ओके, हम टीपीपी डिस्कस कर रहे थे। टीपीपी के बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट सा थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है। सो टीपीपी में अगर वो दोनों क्वेश्चंस फिर से डाउट में है या उनमें से कोई भी क्वेश्चन फिर से डाउट में है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। सो टीपीपी कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट में है भाई? 35 के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस डाउट में? 36 आई गेस अच्छे से समझा दिया था। 37 यू हैव अंडरस्टूड क्या डिफरेंस होता है अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ 37, क्योंकि मुझे काफी लोगों का डिमांड आया था सर वंस मोर वंस मोर वंस मोर, तो मैं ऑफ कोर्स वंस मोर दूंगा उसके लिए। और उसके बाद सुज्ञान, और उसके बाद कोई क्वेश्चन 38। ठीक है, 41 40 और 41। 38 नहीं है ना? 38 बेटा अगर 38 नहीं पहुंचोगे ना तो फिर तोते उड़ जाएंगे लिमिट्स में। ठीक है, तो फिर 38 बहुत 38 है। काम का है। अच्छा उसके बाद 41। 41 हाँ बहुत टफ लग रहा है ऐसा देख करके। 41 के बाद 43 भी है। 41 के बाद 43 काफी लोगों ने कर लिया होगा। 45 45 भी है। 45 भी है और फिर 50 है। ठीक है, 48 भी है। 48 भी है। श्रेया आपकी कोई विशेष टिप्पणी डाउट्स पे? नहीं है कोई विशेष टिप्पणी। ठीक है, let us start with question number 37 which we did in the last class। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है ना, ये कौन बालक है अथवा बालिका है? सुदीप। ठीक है, सुदीप से मुझे एक और सुदीप दिमाग में आ जाता। सुदीप कैन यू प्लीज, सुदीप कहां पर है? कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ सुदीप अभी भी नहीं। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है फाइन। ठीक है ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं भाई, फिर से ध्यान से देखते हैं। थ्योरेटिकल चीज है, यहां पर कोई प्रूफ नहीं है, यहां पर बस समझने वाली चीज है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है लिमिट, उसके पहले 36 वाला क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है चलो 37 ले लेते हैं। 37 में बोल रहा है लिमिट x भाग रहा है इंफिनिटी की ओर, पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर भाग रहा है। ठीक है, उसके साथ एक बड़ा सा एक्सपेंशन है। 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स आई गेस क्यूब। ठीक है, प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, ये वाली चीज को बोल रहा है दिस इज इक्विवेलेंट टू मैं इसको बोल सकता हूं कि यहां पर लिमिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कुछ ऐसा लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं भाई? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, इसको लिमिट देंगे, प्लस नेक्स्ट वाली लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू, यहां पर इसे भी लिमिट दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो हमें यह समझना है कि लिमिट्स कौन कौन से केसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है भाई। लिमिट्स का बंटवारा कौन कौन से केसेस में नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा घुटनों पर जोर डालेंगे। देखो अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे मुझसे, ठीक है, व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस सम साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? मेरा आंसर क्या होना चाहिए?
यहां पर जो आंसर आएगा वो सिंपली मैं बोल सकता हूं कि क्योंकि x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और साइन एक्स बेचारा -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। और इवन इफ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द लिमिट, दूसरा वाला एब्सोल्यूट जीरो पर चला जाएगा, ठीक है। दूसरे से एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, दूसरा वाला एब्सोल्यूट जीरो पर चला जा रहा है, इसलिए यहां पर लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और यहां पर आंसर आ जाएगा 2 + 0 दैट इज 2, ठीक है। क्योंकि ये sin x अपॉन x एक फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, यहां पर sin x अपॉन x एक फाइनाइट वैल्यू दे सकता है। अच्छा, अगर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का फॉर्म आ जाए, ऐसा कुछ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 डिवाइडेड बाय x, नहीं, उल्टा उल्टा, x/2 + x/3 हो, x/2 + x/3 हो, ऐसा कुछ हो जाए, x/2 + x/3 हो जाए, ठीक है। ऐसा वाला फॉर्म आ जाए या x² 3 आ जाए, ठीक है। तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का फॉर्म भी आपको फाइनल आउटपुट इंफिनिटी देता है। मैंने आपको बताया था कि इंफिनिटीज भी लिमिट में डिफाइंड होती हैं, ठीक है। मतलब वहां पर लिमिट जाकर के डिफाइन हो जा रही है, यहां पर इसको कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यहां पर x इंफिनिटी चला गया, ये वाला x भी इंफिनिटी चला गया। हाँ, हमने इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले फॉर्म में गड़बड़ देखा था, पर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी ही देता है, ठीक है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में कोई गड़बड़ हो सकती है। तो हमने ये पढ़ा था कि गड़बड़ कहां पर होती है भाई, प्रॉब्लम कहां पर होती है। हमने क्वेश्चन देखा था, दैट क्वेश्चन वाज आप ही के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 11.2, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 11.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 11.2, ओके। 1/x - 1/x² ln 1 + x, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म दे दे रहा था, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। और चीजें अब देखो, कभी कभी ऐसा आपको दिखने लग जाएगा कि किसी जगह पर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x+2 गिवन है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसको आप इंफिनिटी बोल सकते हो। यहां पर ये सिंपली डिफाइंड हो जा रहा है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप इसको बोल सकते हो। इसका मतलब समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट्स। मीनिंग ऑफ लिमिट्स इज कि आपको इंट्यूजन होगा कि वो चीज की फाइनल जो आउटपुट है वो y एक्सिस पर कहां से आ रहा है, ठीक है। जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो x+2 भी इंफिनिटी को टेंड करने लग जा रहा है, यहां पर इंट्यूजन बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। पर अगर गलती से ये वाला x डिनोमिनेटर में आ जाए और फिर x को जीरो बनाना हो, ठीक है, तो वो वाले जीरो में डाउट रहेगा कि वो -0 जाने वाला है या +0 जाने वाला है, वो -∞+2 देने वाला है या +∞+2 देने वाला है, ठीक है। और अगर वहां पर डाउट हो जा रहा है, यहां तो पर तो गारंटीड है कि ये x +∞+2 ही देने वाला है। पर अगर x जीरो को टेंड कर रहा है और डिनोमिनेटर में कहीं -∞+2 या +∞+2 है, तो कोई गारंटी नहीं है कि -∞ इंट्यूजन में आ रहा है या +∞ इंट्यूजन में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे? जब x डिनोमिनेटर वाला जीरो को टेंड करने लग जाता है ना, तो गारंटी नहीं होती कि वो माइनस ऑफ छोटी सी नेगेटिव वैल्यू वहां पर रखने वाले हैं या छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा कि x टेंड्स टू इंफिनिटी x+2 to डिफाइन होता है, ठीक है। पर अगर 1/x, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंड्स टू 0 1/x+2, ठीक है, यहां पर हम लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, फिर अगर यहां पर 2x या कोई दूसरा अलजेब्रिक फंक्शन होता तो हम क्या करते, हम कोशिश करते एलसीएम लेके उसको सॉल्व करने का, ठीक है। या फिर बोलते लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर कोई दूसरा फंक्शन होता, 2 की जगह पर कोई f(x) रहता तो ट्राई करते उसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करने का, ओके, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ भाई। लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट तब होती हैं जब आपको दोनों जगह फाइनाइट वैल्यूज मिलने लग जाए, या फिर एक जगह अगर आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है तो कौन से दिशा में जा रहा है भाई, ये वाली दिशा नहीं, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी में जा रहा है, अगर उसको कोई आप फाइनाइट वैल्यू ऐड कर रहे हो तब भी चलेगा, ठीक है। पर अगर गलती से वो गड़बड़ डिनोमिनेटर में हो रही है, तब फिर लिमिट डिफाइन नहीं करेंगे, तब फिर लिमिट स्प्लिट नहीं करेंगे, फिर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं
वो नंबर ऑफ टर्म्स ही इंफिनिटी हो जा रहे हैं। यहां पर 2 3 4 फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स ही इनफाइनाइट हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये वाला कौन सा टर्म है इस सीक्वेंस का, ये इंफिनिटियथ टर्म है, ठीक है। क्योंकि x खुद इंफिनिटी को टेंड कर जा रहा है, तो ये 1 जब है तो फर्स्ट टर्म था, जब 2 आया तो सेकंड टर्म था, 3 आया तो थर्ड टर्म था, जब x आया तो इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। अच्छा, अगर इनफाइनाइट टर्म है ना, तब फिर हम ये नहीं बोल सकते कि लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, तब इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जा रहे हैं तब क्या हो रहा है समझो। बेसिक ये बोलता है कि ये जो 1 स्क्वायर अपॉन x क्यूब है, ये x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, x इंफिनिटी बन नहीं रहा है, इसलिए वो कोई तो छोटी सी वैल्यू दे रहा है, वो कोई तो छोटी सी वैल्यू दे रहा है, 0.0000, बहुत सारे जीरो आ जाएंगे, समथिंग 1 ऐसी कोई वैल्यू दे रहा है। और ऐसे ढेर सारे ये सारे के सारे टर्म्स को अगर आप स्प्लिट कर रहे हो, तो जब आप स्प्लिट करते हो और x की वैल्यू इंफिनिटी रखते हो तो आपको एब्सोल्यूट जीरो मिलने लग जाता है, ठीक है। पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट जब छोटी छोटी वैल्यूज को आप ऐड करोगे, इनफाइनाइट छोटी छोटी वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो कोई फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है, कोई फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट तब नहीं करते जब नंबर ऑफ टर्म्स, जब मैं लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं तो कितने डिस्ट्रीब्यूशंस होने चाहिए। अगर इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे तो फिर हम, अगर इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे लिमिट को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। अब इसमें सारी की सारी चीजें थ्योरी वाला पार्ट है, तो आप इतना लिख लेना कि व्हेन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, when number of distributions are infinite limit cannot be distributed, limits नहीं, limit cannot be distributed, limit cannot be distributed। अब इसको ऐसा समझ लो कि एक एक बूंद पानी, इनफाइनाइट टाइम्स एक एक बूंद पानी मैंने ले लिया तो उससे कुछ तो बनेगा, समुंदर नहीं बनेगा भाई, लेकिन कुछ तो बनने वाला है ना। जब मैं एक बूंद पानी की बात करता हूं तो दैट इज, if I am comparing it with the ocean or the sea, वो कुछ नहीं है। इसलिए जब आप 1 स्क्वायर अपॉन x क्यूब ले रहे हो तो वो तो जीरो हो जा रहा है, वो तो एब्सोल्यूट जीरो हो जा रहा है। वो पानी की एक बूंद इन कंपैरिजन टू द होल ओशियन वो कुछ नहीं है, वो जीरो ही दे रहा है, वो एब्सोल्यूट जीरो ही देगा, क्योंकि आपने लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रही है, आपको एक्चुअली बोल रहा है कि इनफाइनाइट छोटी 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 बूंदों को ऐड करके क्या मिल रहा है, ठीक है। या इनफाइनाइट, एग्जैक्टली इनफाइनाइट छोटी छोटी बूंदें ऐड नहीं कर रहे हैं, एक्स तो अभी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है एक्स, ठीक है। तो बहुत बड़े नंबर ऑफ छोटे 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 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ले रहे हैं, तो कोई फाइनाइट चीज बनने वाली है वहां पर, ठीक है। और वो फाइनाइट चीज क्या होगी भाई, वो फाइनाइट चीज होगी जब आप इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, ठीक है। याद रखना भाई, जब लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं और 2 3 4 5 से ज्यादा, 2 से ज्यादा अब मेरे फंक्शंस आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम वाला अप्रोच ट्राई करेंगे। अगर एलसीएम वाला अप्रोच ट्राई करोगे तो ऊपर है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एक्स नंबर्स, फर्स्ट एक्स नेचुरल नंबर्स, ओके। फर्स्ट एक्स नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे एक्स, एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। इस तरह से सॉल्व होगा ये, ठीक है। और इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट बताया था भाई कि जो आपके न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x है उसका जो कोफिशिएंट है, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x है 3, उसका कोफिशिएंट है 2, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x है 3, उसका कोफिशिएंट है 6, ठीक है। तो लॉ ऑफ लव भाई, लॉ ऑफ लव, लिमिट्स जब इंफिनिटी को टेंड करती हैं तो उनको प्यार होता है भाई, किससे प्यार होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल के कोफिशिएंट से प्यार होता है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1/3। हाँ, उतने सारे छोटी छोटी बूंदों को ऐड करके भी एक गिलास पानी बना, ठीक है। पर एक गिलास पानी बना ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि पानी बना ही नहीं, ठीक है। हाँ भाई, ओशियन नहीं बना, सी नहीं बना, रिवर नहीं बना, लेक नहीं बना, पर छोटा सा, थोड़ा सा छोटू से ग्लास में पानी तो आया, 1/3 तो आया, बहुत छोटा नंबर है पर फाइनाइट नंबर है, ठीक है। सो फाइनाइट लिमिट एनालिसिस का तो पार्ट नहीं है ये। हाँ,
जब लिमिट्स इंफिनिटी कहीं पर खेलने लग जाए और डिस्ट्रीब्यूशन अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस इनफाइनाइट दिखे तब हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उनको साथ में एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्लियर है भाई सभी को? स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। ओके फाइन, स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। अच्छा, स्टेटमेंट टू में क्या बोल रहा है? अब स्टेटमेंट टू में बोल रहा है, स्टेटमेंट टू देख लेते हैं भाई। स्टेटमेंट टू जो हम चाहते हैं वही बोल रहा है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट, हाँ n इज ए फाइनाइट नेचुरल नंबर, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो जाए। तो यहां पर बोल रहा है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है, यहां पर बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये a अगर इंफिनिटी भी है ना, अगर a की वैल्यू इंफिनिटी भी है तब भी डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है। ऐसा मत सोचो कि सर a अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो नहीं होगा। क्या? अरे तीन टर्म्स है भाई, 2/x प्लस 3/x स्क्वायर प्लस 4/x क्यूब, इनको ऐड कर रहे हो, x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, कितना आउटपुट आएगा? 0 आएगा आउटपुट। ठीक है, तो इसमें मत डरना। a को तो वो डिफाइन भी नहीं कर रहे हैं, चलो उन्होंने a कोई कांस्टेंट ही लिया है, उन्होंने इंफिनिटी तो बोला भी नहीं है। ओके फाइन, पर नंबर ऑफ टर्म्स को देखो, x टेंड्स टू a, यहां पर बोल रहा है लिमिट, फिर से लिमिट लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू a। यहां पर फंक्शन तो नहीं दिया हुआ है कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, पर ढेर सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x प्लस f3 ऑफ x प्लस अप टू प्लस fn ऑफ x। अच्छा भाई, तो यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, ये n की वैल्यू इंफिनिटी को नहीं टेंड कर रही, ये n की वैल्यू इंफिनिटी नहीं टेंड कर रही है, x की वैल्यू इंफिनिटी टेंड कर रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है भाई, लिमिट x टेंड्स टू a। सो स्टेटमेंट वन आपका सही है, स्टेटमेंट वन रॉन्ग था, स्टेटमेंट टू करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है। तो जो भी आंसर होगा, स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, टू करेक्ट है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, f1x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a f2x plus limit x tends to a f3x and so on। ठीक है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड हो जाएगा। ठीक है, चमका स्वामी, नहीं समझ में आया तुझे? स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू फॉल्स। ठीक है, फिर से लिमिट्स डिस्ट्रीब्यूट कब होते हैं भाई? या तो दोनों फाइनाइट वैल्यूज मिलने लग जाए, या फिर मुझे गारंटी मिल जाए कि मैं पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी या पॉजिटिव ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे जाकर के इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हूं। अगर वो एक्स डिनोमिनेटर में हो गया तो फिर डाउट रहेगा कि माइनस इंफिनिटी जा रहा है या प्लस इंफिनिटी जा रहा है, तो वहां पर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे सिंपली। ओके फाइन, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलो भाई, तो ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 37 की, क्वेश्चन नंबर 37 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 38। पूरी लिमिट्स में अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है, इसके बाद जो आने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, और उसको पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर आप क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बताना। ठीक है, अच्छा, सो जो फंक्शन का कंपोजिशन होता है, ठीक है, कंपोजिशन का मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर x की जगह पर दूसरा फंक्शन रिप्लेस कर देना। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई लिमिट अप्लाई कर रहा हूं किसी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं x टेंड्स टू a, तो हाँ, दिस इज इक्विवेलेंट टू फंक्शन के अंदर लिमिट चली जाएगी, this is equivalent to limit x tends to a g of x tends to a g of x। ठीक है, ये चीज होता है, लिमिट अंदर चले जाती है, पर इसकी कंडीशंस हैं, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। अभी तक कंडीशंस हमने इसलिए नहीं पढ़ी थी बिकॉज दिस विल कम इन द नेक्स्ट चैप्टर, इन क्लास 12th, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। फिर भी थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको ब्रीफ में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो दो कंडीशंस होती हैं, उनमें जो सबसे पहली कंडीशन होती है वो तो ऑब्वियस है, g ऑफ x मस्ट बी, नॉट g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, इसकी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a g of x must be finite। ठीक है, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए वो f of x को डिफाइन करती है, वो बोलती है कि ऐसे अंदर नहीं चले जाएगा जिस पॉइंट पर लिमिट की जो वैल्यू आ रही है x
टेंड्स टू ए पर जी ऑफ एक्स के लिमिट की जो वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं वैल्यू आ जा रही है कुछ एल, जी ऑफ एक्स मस्ट बी फाइनाइट, मान लेता हूं वो वैल्यू आ रही है एल, ठीक है, वो वैल्यू आ रही है एल, ठीक है। तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये बोलती है कि एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट एल। उस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ टूटना नहीं चाहिए भाई, रिश्ते टूटेंगे तो फिर, रिश्ते टूटेंगे तो फिर कंपोजिशन के अंदर लिमिट नहीं जा सकता। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, दो कंडीशंस हैं जब कंपोजिशन के अंदर लिमिट जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज जी ऑफ एक्स बाई रियल वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू, ऐसा नहीं इन्फिनिटी पे भागने लग गया, इन्फिनिटी पे भागेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, ठीक है। और आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑसिलेट करने लग जाएगी, इन्फिनिटी में मत पहुंचो, साइन के अंदर बैठा हुआ है, साइन में इन्फिनिटी पहुंच जा रहे हो, ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक है। ऑसिलेट नहीं करना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, एफ ऑफ एक्स, मतलब अब जी ऑफ एक्स को भूल जाओ, जो बाहर में बैठा हुआ एफ ऑफ एक्स है वो अंदर में जो फाइनाइट हाँ, तो केवल कंटिन्यूटी के बारे में मैं ये बता देता हूं कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि फंक्शन का ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए फंक्शन का ग्राफ, बीच में कोई ब्रेक नहीं, धागा नहीं टूटना चाहिए भाई, कट नहीं होना चाहिए ग्राफ में, ठीक है। सो ग्राफ मस्ट बी कंटिन्यूअस, आप यहां पर उसका उसी के मीनिंग लिख लेना, ठीक है। ग्राफ, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स मस्ट बी या मस्ट not break at x is equals to 8, must not break at x is equals to l, ठीक है, तभी अंदर लेके जा सकते हैं। अगर ऐसा फंक्शन का ग्राफ हुआ और ये l है, ये l है, ठीक है, ये x is equals to l है, अगर ऐसा फंक्शन का ग्राफ हुआ चलेगा, पर अगर ऐसा फंक्शन का ग्राफ हुआ और ये वाला पॉइंट l है, नहीं चलेगा, टूट गया ग्राफ, ठीक है, टूट गया ग्राफ, fx ने gx से तो रिश्ते मतलब वो तोड़ लिए। फंक्शन में वो हाँ सर LHL और RHL इक्वल होना चाहिए ना? तीनों चीजें होनी चाहिए, LHL, RHL, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी जो L पे है, ये तीनों बराबर होने चाहिए, तब कंटिन्यूटी आती है। हम जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलते हैं ना कि बराबर हो जा रही है, तो इंट्यूजन देता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वल वैल्यू आ रही है, पर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर कभी हम लिमिट्स डिफाइन करने के लिए नहीं बताते कि उस पॉइंट पर क्या हो रहा है। पर कंटिन्यूटी जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि उस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड से इस घर में पहुंच रहा है, राइट हैंड साइड से भी इस घर में पहुंच रहा है, तो आप इस घर में होने चाहिए भाई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं किए हैं और अभी इस साल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, मतलब इस ईयर ही डिस्कस करेंगे, पर इस सेशन में 11th वाले सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप इतना बस समझ लो कि फंक्शन का ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, फंक्शन का ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब तो किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना आपका चाहिए। वॉइस ब्रेक हो। हाँ, gx की वैल्यू x टेंड्स टू a पर फाइनाइट होनी चाहिए, और दूसरी चीज की फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, वो जो आउटपुट आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x का, जो l आ रहा है उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग है उसका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए भाई, रिश्ते नहीं टूटने चाहिए, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अब अगर मुझसे कोई पूछे ये वाला क्वेश्चन, आप भी अपने अपने ये स्केच करने की जरूरत नहीं, आप तुरंत ही बता दोगे इसका आंसर, ठीक है। पहली चीज, हाँ, आप मुझे बताओ कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको पकड़ में आ रहा है क्या कि एफ ऑफ एक्स एक्स, टूट रहा है। हाँ ग्राफ टूट जा रहा है, ठीक है, जो अंदर में बैठा हुआ एफ ऑफ एक्स है उसी का ग्राफ टूट जा रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या कोई फाइनाइट वैल्यू दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है, कभी तो पॉजिटिव इंफिनिटी दे रहा है, कभी नेगेटिव इंफिनिटी दे रहा है, कभी पॉजिटिव इंफिनिटी दे रहा है, कभी नेगेटिव इंफिनिटी दे रहा है, मतलब मैं g ऑफ x के अंदर कभी या तो पॉजिटिव, मुझे नहीं पता, अगर मैं 3 के लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो मैं उसके अंदर नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी रख रहा हूं, अगर मैं 3 के राइट हैंड साइड, नेगेटिव ऑफ 3 के राइट हैंड साइड से आऊंगा तो मैं g ऑफ x के अंदर पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी रख रहा हूं, पर मुझे नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी रख रहा हूं या नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी रख रहा हूं, ठीक है।
हेलो